चलिए वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू और आज अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आपके साथ चैप्टर नंबर 4 का फटाफट एक क्विक रिवीजन करते हैं और चैप्टर नंबर 4 हमारा हो जाएगा खत्म। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने आपको रीवैल्यूएशन करा दिया है और मैंने रीवैल्यूएशन के ऑलमोस्ट सारे के सारे टॉपिक्स का नेटवर्क। बेटा क्या मेरी वॉइस आ रही है आप सब बच्चों को? अभी तो बिल्कुल ठीक चल रहा था ये नेट। चलिए बेटा, बीच बीच में मुझे बताते रहना, ये बीच में अगर कोई प्रॉब्लम होती है मुझे फटाफट चैट बॉक्स में एक बार मैसेज जरूर कर देना। पता चला मैं बोलता जा रहा हूँ, अब आ रही है। तो मैं आपको बता रहा था चैप्टर 4, 5, 6, 7 की आप सब बच्चों ने क्या करना है, टीएस ग्रेवाल सर की बुक की इलिस्ट्रेशंस करनी है। इलिस्ट्रेशंस इसलिए बिकॉज ये सॉल्व होती हैं, आपको मिल जाएंगे आंसर्स। बेटा जो बच्चे कम मेहनत करना चाहते हैं वो सिर्फ 4 और 5 चैप्टर्स की कर लेना, बिकॉज दिस इज योर पार्ट ऑफ योर सिलेबस। 6, 7 मत करना, बट जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर सकते हैं वो 6, 7 को भी खत्म कर सकते हैं। इलिस्ट्रेशंस ओनली रीवैल्यूएशन, आंसर चेक करेंगे और फिर हम इसमें आपको कुछ पॉइंट्स में डाउट्स आएंगे, वो हम आपके साथ डाउट्स शेयर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अब मैं चलता हूं अपने चैप्टर नंबर 4 के रिवीजन पर। मेरे साथ जल्दी जल्दी देखें इसके अंदर क्या क्या है। दोस्तों फटाफट क्विकली रिवाइज करेंगे सारा का सारा। पहली चीज, इसके अंदर आपको ये सिखाया गया था हाउ टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशो। मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूं। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। ये था सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला। मान लेते हैं दो पार्टनर हैं एक्स और वाई। अगर आंसर प्लस में आता है, अगर आंसर प्लस में आता है तो हम भी बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, इसको सेक्रीफाइस हो रहा है। बट अगर आंसर नेगेटिव में आ जाता है तो हम बोलते हैं वाई को क्या हुआ, गेन हुआ। तो ये हमारा पहला स्टेप था। उसके बाद सेकंड स्टेप, हमने यहाँ पे और क्या क्या चीजें सीखी। सेकंड स्टेप, बेटा क्या स्क्रीन क्लियर है आप बच्चों को? कुछ बच्चे कह रहे हैं सर स्क्रीन ब्लर है। इज स्क्रीन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर है, क्लियर है बच्चों, वेरी गुड। हाँ, दूसरा बेटा, पहला स्टेप सेक्रीफाइसिंग रेशो, दूसरा स्टेप वो बोलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए, और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की दो ही बातें हैं। एक होती है गुडविल जिसको हम बोलते हैं बुक्स। बुक्स का मतलब गुडविल कहाँ पे है, बैलेंस शीट में है। और आप सब बच्चों को पता है बैलेंस शीट में गुडविल किस तरफ आती है, असेट साइड। ये वाली साइड कौन सी होती है, डेबिट साइड। और एक और गुडविल होती है जिसको आप बोलते हो वैल्यूड गुडविल। बस आपने सुना है आज मेरी बात, सारा रिवीजन हो जाएगा खत्म। वैल्यूड गुडविल का मतलब होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। दोनों का अलग अलग ट्रीटमेंट है, आपने कोई कंपेयर नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, ये वाली गुडविल दे रखी है 100, पार्टनर है दो एक्स और वाई, रेशो है 1:1। ये गुडविल 100 दे रखी है और जो गुडविल वैल्यूड है वो दे रखी है 120।
तो बिल्कुल भी बेटा गलती मत कर देना। कुछ बच्चे पता है क्या कर देते हैं, कुछ बच्चे रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं और उस अकाउंट में क्या करते हैं, वो कहते हैं 100 रुपए की गुडविल थी, 120 रुपए की हो गई, असेट बढ़ गई। असेट बढ़ गई तो आपको प्रॉफिट हो गया 20 रुपीज का। बेटा ये चीजें भूल कर भी नहीं करना, गुडविल रीवैल्यूएशन में नहीं आएगी। गुडविल का ट्रीटमेंट अलग है, इसका ट्रीटमेंट अलग है, इसका ट्रीटमेंट अलग है। वैल्यूड गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है? बस वैल्यूड गुडविल का ट्रीटमेंट होता है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। ये आपने सीखा था, गेन और सेक्रीफाइस खत्म। बस 6 o'clock क्लास ओवर करेंगे। 6 गेनिंग टू सेक्रीफाइस। और इस गुडविल का हमें क्या करना है दोस्तों? इस गुडविल को आपको खत्म करना होता है, राइट ऑफ करना होता है। पता है राइट ऑफ हमेशा हम किस रेशो में करते हैं? हमेशा हम ओल्ड रेशो में करते हैं। ये कौन सी रेशो है? ये इनकी ओल्ड रेशो है। और राइट ऑफ करना बहुत आसान होता है। जिस बच्चे को ये पता है कि गुडविल डेबिट में है तो आपने गुडविल को क्रेडिट कर देना है, खत्म हो गया राइट ऑफ। ऐसे ही बच्चे घबराते रहते हैं कि सर क्या होगा, कैसे करेंगे, खत्म बेटा। पार्टनर्स कौन हो जाएंगे? कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना कितना, 50 रुपए 50 रुपए। तो मैंने आपको दोनों ट्रीटमेंट बता दिए हैं गुडविल के, किस तरह से आपको एंट्री करनी है। ये हमारी एंट्री होगी। अगर कोई मेरे से पूछता है कि सर एक बार इसकी एंट्री करके बताओ, तो मैं बता देता हूं। वाई को हो रहा है गेन, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, और एक्स को हो रहा है सेक्रीफाइस, एक्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, खत्म। इस तरह से हमने गुडविल का ट्रीटमेंट भी सीख लिया, बी पार्ट खत्म। अब चलते हैं हम आगे। अब चलते हैं आगे। बेटा गुडविल रीवैल्यूएशन में नहीं आता, कभी भी नहीं आता। बेटा कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर वीडियो मेरी स्टक हो रही है, वॉइस भी स्टक हो रही है, इज इट सो? क्या ऐसा है? जल्दी से मुझे बताइए। कुछ स्टूडेंट्स की कंप्लेंट आ रही है कि मेरी वॉइस या मेरी, इज इट सो? आयुष कह रहा है यस। नो सर। बेटा मेरा क्वेश्चन नहीं, वेरी गुड, ऐसा नहीं है बेटा। आप सब फिर एक बार नेटवर्क चेक करें। चलिए, हाँ जी। सी पॉइंट क्या कहता है, अब इसको देखते हैं। समृद्धि, प्रीमियम फॉर शेयर ऑफ गुडविल एडमिशन चैप्टर में आएगा, वहां पे डिस्कस करूंगा समृद्धि, डोंट वरी। अभी चैप्टर 4 चल रहा है। अब आगे चलते हैं। एक और नई चीज आपने सीखी थी, वहां पे आपने सीखा था बैलेंस शीट के अंदर। दोस्तों ये थर्ड है हमारा, सबको अलग अलग करना है। बैलेंस शीट में यहाँ पे आती हैं 8 आइटम्स, यहाँ पे आती हैं 3 आइटम्स। ये हमारा थर्ड पार्ट है। सबका ट्रीटमेंट अलग अलग। ये वाली साइड कौन सी होती है? क्रेडिट साइड। और ये वाली साइड होती है डेबिट साइड। अब सर ये 8 आइटम्स कौन सी होती हैं, 3 आइटम्स कौन सी होती हैं? हमने स्टार्टिंग से सीखा था, आज एक बार दोबारा से देख लें। दोस्तों ये बैलेंस शीट दे रखी है, जिसको बुक्स पे बोलते हैं। और यहाँ पे जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, फ्लक्चुएशन रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, एनी अदर रिजर्व, प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिटेन्ड अर्निंग्स। सिर्फ 5 चीजें ये और 3 चीजें ये, बस ये 8 आइटम्स की बात हो रही है। इसके अलावा और किसी की बात नहीं करेंगे। अगर आप मेरे से पूछें एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, तो उसकी बात नहीं होगी। सिर्फ इन 8 आइटम्स की बात हो रही है। और असेट साइड, जो डेबिट साइड होती है, डेबिट साइड में यहाँ पे आता है पी एंड एल का लॉस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दोस्तों भूलना मत ये 3 चीजें, एमसीक्यूज पक्का आएंगे इसके ऊपर। तो 8 आइटम और 3 आइटम का क्या ट्रीटमेंट है, वो ट्रीटमेंट समझते हैं। जरा देखते हैं वो ट्रीटमेंट क्या है।
आपके पास फिर वही दो बातें होंगी। फिक्टिशियस एसेट्स भी यही होती हैं, एडवर्टीजमेंट और डेफर्ड रेवेन्यू को फिक्टिशियस एसेट्स बोला जाता है। फिर दो बातें, या तो वो बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, वो बोलेंगे आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है तोड़ दो, खत्म करो। किस रेशो में खत्म होती है? हमेशा ओल्ड रेशो। तो डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है खत्म करना, यानी ब्रेक करना। और या वो आपसे बोलेंगे पास एन एडजस्टमेंट एंट्री, आपको बोलेंगे पास एन एडजस्टमेंट एंट्री। और आप सबको पता है एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो ये भी हमारी बात खत्म होगी। अब सर ब्रेक करना तोड़ना बहुत आसान है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे लिखा है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, मान लेते हैं 10,000। बेटा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर लिखा है 10,000, यहाँ पे लिखा है जर्नल रिजर्व, मान लेते हैं 12,000। वो कह रहे हैं तोड़ दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब वो बोलेंगे आपको पास जर्नल एंट्रीज। ध्यान से देखें वो क्या बोलेंगे, जर्नल एंट्रीज। बस दो ही बातें करनी है, कैसे तोड़ते हैं? जनरल रिजर्व क्रेडिट हो रहा है, जल्दी बताओ तोड़ने के लिए क्या करूंगा? डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अभी आपको बताया था डेबिट कर देना, मैंने तोड़ दिया दोस्तों, 12,000 से तोड़ दिया। वेरी गुड। टू, किसका नाम आ जाएगा? एक्स और वाई, और कौन सी रेशो? ओल्ड रेशो। अगर आप मेरे से पूछें सर जरा एडवर्टीजमेंट को तोड़ के बताना, इसको ब्रेक करना, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना, तो ये क्या हो रहा है? ये डेबिट हो रहा है। तो मैं इसे क्या करूंगा? मैं इसे कर दूंगा क्रेडिट। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एक्सपेंस अकाउंट कितना है? 10,000। और ऊपर पार्टनर्स के नाम आ जाएंगे, कौन सी रेशियो में? ओल्ड रेशियो। चैप्टर नंबर 4 में बस यही है। और अगर क्वेश्चन में लिखा है, ये क्वेश्चन है 12,000 10,000, बट क्वेश्चन में लिखा है पास एडजस्टमेंट एंट्री, एक एंट्री करनी है, वो क्या होती है? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो एंट्री तो आपको पता है, हमने पीछे निकाला था, वाई को गेन हुआ था, तो वाई हो जाएगा डेबिट। सेक्रीफाइस हुआ था एक्स को, एक्स हो जाएगा क्रेडिट। बट सर अमाउंट कैसे निकालेंगे? अमाउंट को जरा ध्यान से समझते हैं। दो आइटम्स हैं, मुझे इनको, इन दोनों को एक करना है। ये वाली साइड प्रॉफिट्स होते हैं, इन्हें प्लस करते हैं। ये एक्सपेंसेस होते हैं, लॉसेस होते हैं, इन्हें माइनस करते हैं। इट मीन्स 12,000 माइनस 10,000, तो आंसर आएगा 2,000। 2,000 में उनका जो भी शेयर होगा उस शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 1 अपॉन जो भी शेयर होगा 2,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2,000 कैसे आया ये आपको पता चलना चाहिए, ये नेट अमाउंट है। तो मैंने आपको इसका भी ट्रीटमेंट बता दिया, कुछ मुश्किल नहीं है दोस्तों, दो अलग अलग चीजें थी, दैट्स इट। और टोटल हमें 4 केसेस पढ़ने हैं, ये भी टॉपिक खत्म। और लास्ट केस हमारा बचा, आइए वहां पे चलते हैं। खत्म दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं आपको, चैप्टर को एंड करते हैं। की पॉइंट लास्ट जो इसके अंदर आपने सीखना है, बेटा वासु एडमिशन चैप्टर की बात कर रहे हैं आप और समृद्धि, मैं अभी चैप्टर 4 पढ़ा रहा हूं आपको, डोंट वरी एट ऑल। इसके अंदर आपको सिखाया जाता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट में भी दो बातें आएंगी, सुनना दो बातें क्या आएंगी। या तो आप ओल्ड रेशो में बांटोगे, या आप बांटोगे गेनिंग टू सेक्रीफाइस। बातें तो वही चलती आ रही हैं दो, आइदर ओल्ड रेशो और गेनिंग टू सेक्रीफाइस। बट हमें कैसे पता करना है?
पता करने का तरीका समझें जरा ध्यान से। एक क्वेश्चन कराता हूं आपको, आपको पता लग जाएगा। बस ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म। ये भी बातें हम आपके साथ कर चुके हैं, छोटा छोटा सा करते हैं दोस्तों, जरा आराम से समझना। ये एक बैलेंस शीट है दोस्तों, पुरानी बैलेंस शीट है। मैं लिख देता हूं ओल्ड बैलेंस शीट। यहाँ पे लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग 100, कैश 50। यहाँ लिखा है एक्स की कैपिटल है, वाई की कैपिटल है, इसकी कैपिटल है 40 रुपए, इसकी कैपिटल भी है 40 रुपए। फिर यहाँ लिखा है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स जल्दी से बताइए क्रेडिटर्स कितने आएंगे बेटा, फटाफट आप सारे बच्चे मुझे बताएं क्रेडिटर्स कितने आएंगे। बैलेंस शीट बराबर होती है, तो क्रेडिटर्स हमारे आ जाएंगे 80 गए तो 70 आ जाएंगे क्रेडिटर्स। ये हमारी पुरानी बैलेंस शीट है और इनकी रेशो है 1:1। यहाँ पे एडजस्टमेंट दे रखी है, एडजस्टमेंट, फर्स्ट एडजस्टमेंट। आराम से समझना, मैं आपको दोनों लॉजिक क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट एडजस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग increased by rupees 15। बेटा लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज बाय रुपीज 15, ये पहली एडजस्टमेंट है। मैं आपके साथ चलने जा रहा हूं रीवैल्यूएशन। जल्दी से मुझे बताइए रीवैल्यूएशन में ये कहाँ आएगा। बच्चे कह रहे हैं कि सर प्रॉफिट हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बाई लिखा हुआ है। आपकी असेट इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है मतलब आपको प्रॉफिट हो गया 15 रुपए। वेरी गुड। सेकेंड एडजस्टमेंट, क्रेडिटर्स आर टू बी पेड। ध्यान से सुनना, क्रेडिटर्स आर टू बी पेड रुपीज रुपीज 10 मोर। दोस्तों क्रेडिटर्स को 10 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे, यानी आपकी लायबिलिटी बढ़ गई। और अगर आपकी लायबिलिटी बढ़ गई तो आपको नुकसान हो गया। कितने का नुकसान हो गया, 10 रुपए का। खत्म। चलिए जल्दी से बताएंगे हमारे पास प्रॉफिट कितना बचा। जल्दी से बताओ दोस्तों, प्रॉफिट कितना बचा। प्रॉफिट बचा 5 रुपए। टोटल कितना था, 15। 15 में से 10 गए 5। और इस प्रॉफिट को कौन कौन बांट लेता है, इस प्रॉफिट को बांट लेंगे एक्स और वाई। किस रेशो में बांट लेंगे, ओल्ड रेशो में। आधा मिलेगा, 2.5 रुपए इससे मिलेंगे और 2.5 इससे मिलेंगे, इस तरह से। और एक बार आपने इसको बांट दिया, मैं आपसे पूछ रहा हूं, हम बनाने जा रहे हैं बैलेंस शीट। दोस्तों ये कौन सी बैलेंस शीट है, ये न्यू बैलेंस शीट है। यहाँ पे कौन सी वैल्यूज आएंगी, यहाँ पे आएंगी रिवाइज्ड वैल्यूज। जल्दी से सोच के बताना बेटा, आराम से, टेक योर टाइम, लास्ट स्टेप चल रहा है। आराम से बताओ कैश कितना आएगा, सोच के बताओ। कैश 50 रुपए था, यहाँ भी कितना आएगा, 50 रुपए आएगा। लैंड एंड बिल्डिंग कितने की आएगी, 100 रुपए की थी, 15 रुपए से बढ़ गई तो कितने की आएगी, 115 रुपए। चलिए यहां देखते हैं। पहले बताइए क्रेडिटर्स कितने के आएंगे। दोस्तों क्रेडिटर्स 70 रुपए के थे, 10 रुपए ज्यादा हो गए। फटाफट, कुछ ही बच्चे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, बाकी सारे बच्चे, बेटा चैप्टर खत्म हो गया है, जल्दी से रिस्पॉन्स करो। 80, ये आ गया 80। बट क्वेश्चन ये है एक्स की कैपिटल
और y की कैपिटल कितनी आएगी? बेटा ध्यान से बताना। 40 रुपए की कैपिटल थी और यहाँ पे इनको प्रॉफिट भी मिला। बेटा प्रॉफिट भी मिला। प्रॉफिट मिलने के बाद आपकी कैपिटल इंक्रीज हो जाती है, y की कैपिटल भी इंक्रीज हो गई। जल्दी बताइए, क्या हमारी बैलेंस शीट टैली कर रही है? बेटा मुझे नहीं लग रहा कि अब हमारी बैलेंस शीट टैली करेगी। जल्दी से बताइए। 42 और 42, 85 और 80, क्या हमारी बैलेंस शीट टैली कर रही है? सो आंसर इज यस। इसका मतलब आपने रीवैल्यूएशन बनाया और आपने बैलेंस शीट बनाई, उसमें कौन सी वैल्यूज डाली? रिवाइज्ड वैल्यू। बिल्कुल सही जा रहा है। अब आओ मेरे कॉन्सेप्ट के ऊपर। मैंने कहा था रीवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, रीवैल्यूएशन में जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा, पहला स्टेप किस रेशो में बांटोगे? ओल्ड रेशो में। और अगर ओल्ड रेशो में बांट दिया दोस्तों, अगर ओल्ड रेशो में प्रॉफिट बांट दिया, तो जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं, जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहां पे कौन सी वैल्यूज आएंगी? वहां पे आएंगी रिवाइज्ड वैल्यूज। रिवाइज्ड वैल्यूज आएंगी बैलेंस शीट में, हमेशा याद रखना। बट दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है? दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। मैं यहाँ पे खत्म कहानी दोस्तों। दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि वो बोल सकते हैं आपको, वो बोलेंगे कि आप, ये पहला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, हमें ऐसा ही करना होता है। बैलेंस शीट में कौन सी वैल्यूज आती हैं? रिवाइज्ड वैल्यू। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट किस में बढ़ता है? ओल्ड रेशो में। मैंने ओल्ड में ही बांटा है। बट दूसरा केस, अगर क्वेश्चन में ये लिखा हो, ध्यान से देखो, क्वेश्चन में ये लिखा हो जो नई बैलेंस शीट है, यानी बात इसकी हो रही है, नई बैलेंस शीट के अंदर वैल्यूज आएंगी ओल्ड। बेटा बहुत ध्यान से सुनना, नई बैलेंस शीट के अंदर वैल्यूज आएंगी ओल्ड। उस केस में आपको एंट्री क्या करनी पड़ेगी? गेनिंग टू सैक्रिफाइस। मैं आपको जरा समझाता हूं कैसे, फिर इसके बाद दोस्तों मैं डाउट लूंगा। दूसरा केस ये कहता है कंपेयर करना। कंपेयर करना, ये न्यू बैलेंस शीट है, बट न्यू बैलेंस शीट के अंदर वो कह रहे हैं फिगर कौन सी आएंगी? ओल्ड वैल्यू आएंगी। ओल्ड वैल्यू मतलब कैश। पता है कैश कितना आएगा? कैश आएगा 50। ध्यान से देखो, लैंड एंड बिल्डिंग पता है कितने की आएगी? 100। बेटा कंपेयर करना है आपको, जो पुराना है वही आ रहा है। बहुत ध्यान से कंपेयर करना। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स पहले कितने थे? 70 ही आएंगे, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है? ओल्ड वैल्यू। सिर्फ चेंज कहाँ होगा? कैपिटल में चेंज होगा। मगर ध्यान से मेरी बात समझेंगे, अगर उन्होंने बोला ओल्ड वैल्यू ही आनी चाहिए, उस केस में, उस केस में आप प्रॉफिट को, आप प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हुआ था? आपके पास प्रॉफिट हुआ था 5 रुपए का, यानी रिवैल्यूएशन बनाएंगे, प्रॉफिट आएगा 5 रुपए। 5 रुपए का प्रॉफिट था। दोस्तों ध्यान से देखो, ओल्ड रेशो में नहीं बांटेंगे। अब इस प्रॉफिट से रिलेटेड आपको क्या एंट्री करनी है? गेनिंग टू सेक्रीफाइस, ये एंट्री करनी है। इसका मतलब अकाउंट तो बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा, बट उसे ओल्ड रेशो में नहीं बांटोगे। आप उसे किस रेशो में बांटोगे? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। और एक बार ये बांट दिया तो बैलेंस शीट में कौन सी वैल्यूज दिखाओगे? ओल्ड वैल्यूज। अब मैं कुछ बातें, हमारा चैप्टर हो गया फ्रेंड्स खत्म। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मैं अभी क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, बट उससे पहले मैं आपसे कुछ बातें डिस्कस करना चाहता हूं। आपके दिमाग में हो सकता है कुछ बच्चे ये सोच रहे हों
कि सर न्यू बैलेंस शीट क्या हमारे कोर्स में है? तो बेटा आंसर इज नो। क्या न्यू बैलेंस शीट हमारे कोर्स में है? सो आंसर इज नो, आपको न्यू बैलेंस शीट नहीं बनानी। बट मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि चैप्टर नंबर 4 में ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको इसलिए पता होना चाहिए न्यू बैलेंस शीट के अंदर ओल्ड वैल्यूज का मतलब क्या होता है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। ये था हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन। जितना हमने किया है एक बार जरा फटाफट पहले रिवाइज करते हैं अपनी स्लाइड्स के साथ, और फिर मैं आपके डाउट्स लूंगा और एक क्वेश्चन कराऊंगा। स्क्रीन शेयरिंग अब दोबारा से चल करता हूँ जरा आपके साथ। चलिए, और हम आपके साथ यहाँ पे आ गए हैं चैप्टर नंबर चलिए फ्रेंड्स जल्दी जल्दी करते हैं फटाफट। चेंज इन पीएसआर अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। पुराने पार्टनर्स अपनी रेशियो चेंज कर रहे हैं, आपने पढ़नी है 4 एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर। 4 एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। फर्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, डन। नेक्स्ट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस, ये हमारा सेकंड ट्रीटमेंट खत्म। थर्ड आ गया आपका रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स। दोस्तों असेट्स को रीवैल्यू किया जाता है, बट रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज को रीअसेस किया जाता है। रीअसेस का मतलब होता है रीचेकिंग करना। आपकी जो भी लाइबिलिटीज हैं आप उनको रीवैल्यू नहीं करते, आप उनको रीअसेस करते हो, मतलब दोबारा से चेक करते हो। और लास्ट है आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। 4 केसेस हमने कवर करने थे। इसके अंदर जो मुझे लगता है आपको थर्ड केस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। चलिए, फर्स्ट सेक्रीफाइसिंग रेशियो, फॉर्मूला पता है आपको, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो उल्टा होता है न्यू माइनस ओल्ड, पहला खत्म। दूसरा आ गया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉसेस। बैलेंस शीट आ गई दोस्तों, यही हमारे पास मेन रिजर्व्स थे। सारे 8 के 8 रिजर्व और 3 के 3 लॉसेस दे रखे हैं, एडवर्टाइजमेंट, डेफर्ड रेवेन्यू। बहुत ध्यान से आपको समझना है इन सब का क्या करना है। इन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात चल रही है, अब इन सब का क्या करेंगे। केस नंबर 1, केस नंबर 1 में लिखा है और केस नंबर 2 जरा मेरे साथ साथ एक बार देख लेते हैं। केस नंबर 1 में है व्हेन पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। अगर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूट हमेशा पता है कौन सी रेशो में होता है, जल्दी बताओ, डिस्ट्रीब्यूट कौन सी रेशो में होता है? ओल्ड रेशो। वेरी गुड। और अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तोड़ दिया, तो वो कह रहे हैं नॉट टू अपीयर इन न्यू बैलेंस शीट। ऑफ कोर्स सर, अगर आपने गुल्लक तोड़ दी तो क्या वो न्यू बैलेंस शीट में आएगी? नहीं आएगी। ये केस नंबर 1 है। केस नंबर 2 में क्या लिखा है? when partners does not want to distribute, मना कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ पे आप एंट्री करोगे गेनिंग टू सेक्रीफाइस। एक बार चेक कर लेते हैं क्या क्या इन्होंने किया हुआ है, फटाफट हम आंसर देखते हैं। ये देखिए, आप चेक कीजिए, इन्होंने ओल्ड रेशो में बांटा है, और यहाँ पे देखिए इन्होंने किस रेशो में बांटा है? सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो का मतलब क्लियर है, एंट्री होगी गेनिंग टू सेक्रीफाइस। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन आ गया आपके सामने, व्हेन पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, क्लियरली लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूट, तोड़ना है, दैट इज डज नॉट वांट टू शो इन न्यू बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये देखें, ये पार्टनर्स हैं DEF। प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2 और 2:3:5, ये ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दे रखी है। और ये आ गया आपके सामने क्वेश्चन, क्वेश्चन है ये आपके सामने। इसके अंदर क्वेश्चन में लिखा हुआ था पार्टनर्स क्या कह रहे हैं? पार्टनर्स कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कह रहे हैं। एक एक करके गुल्लक तोड़ दोगे, पहले इसको तोड़ोगे। कौन सी रेशो में तोड़ते हैं हमेशा याद करो,
बेटा कौन सी रेशियो में तोड़ते हैं? हमेशा ओल्ड रेशियो के अंदर। फिर आप इस गुल्लक को तोड़ोगे, फिर आप इस प्रॉफिट को तोड़ोगे। ये सारी चीजें क्या होती हैं? ये सारी चीजें होती हैं क्रेडिट। अब आप सब बच्चों ने क्या करना है? डेबिट। सबको डेबिट करोगे और किस रेशियो में तोड़ दोगे? ओल्ड रेशियो। यहाँ पे सर दिया हुआ है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। असेट साइड होती है आपकी डेबिट साइड। अगर कोई चीज डेबिट साइड में है तो उसे खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे? क्रेडिट। इसे क्या कर देना? क्रेडिट। ओल्ड रेशियो में तोड़ देंगे। ये भी कॉन्सेप्ट्स आपको पता है ऑलरेडी। चलिए वापस आते हैं आपके साथ। अब क्वेश्चन में लिखा है पार्टनर्स। ध्यान से देखें आप, पार्टनर्स के बारे में लिखा है डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। नहीं तोड़ना। अगर वो मना कर रहे हैं नहीं तोड़ना है तो एंट्री होगी गेनिंग टू सेक्रीफाइस। एंट्री होगी गेनिंग टू सेक्रीफाइस। लाइबिलिटी साइड दोस्तों प्लस होती है बिकॉज यहाँ पे प्रॉफिट्स आते हैं, सारे के सारे प्रॉफिट्स और रिजर्व्स। एसेट साइड माइनस होती है, माइनस के पीछे बिकॉज यहाँ पे क्या आते हैं? लॉसेस आते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन भी अभी कराया था, तो ये भी जरा हम फटाफट देख लेते हैं इसके अंदर। और लास्ट टॉपिक इसके बाद हमारा आ जाएगा रीवैल्यूएशन। ये सारा क्वेश्चन सेम है, बस आपको एंट्री पास करनी है गेनिंग टू सेक्रीफाइस, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है व्हेन पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। खत्म। सिर्फ एंट्रीज पास करेंगे। लास्ट आ गया, सेकंड लास्ट सॉरी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। दोस्तों गुडविल क्लियर है? एकदम क्लियर है। दो तरह की गुडविल होती है, एक होती है परचेज, दूसरी होती है सेल्फ जनरेटेड। परचेज वो होती है जो बैलेंस शीट में आती है, ये सारी बातें आपको पता है। सेल्फ जनरेटेड, सेल्फ जनरेटेड क्या दोस्तों बैलेंस शीट में आता है? जल्दी से बताइए बेटा, क्या सेल्फ जनरेटेड गुडविल बैलेंस शीट में आती है? फटाफट रिस्पॉन्स करेंगे मुझे। सेल्फ जनरेटेड कभी भी बैलेंस शीट में नहीं आती है। ये देखो एक और हमने क्रॉस लगा दिया। वेरी गुड आशीष, नमन, भव्य, समृद्धि, आस्था, वेरी गुड। कभी नहीं आती सेल्फ जनरेटेड गुडविल। चलिए, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अपीयर इन द बुक्स। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अपीयर इन द बुक्स। बुक्स का मतलब बैलेंस शीट। ये देखो बैलेंस शीट में गुडविल है, क्या करेंगे दोस्तों? गुडविल को खत्म करेंगे। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, वेरी गुड। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कौन सी रेशो में? चेक करें, नरेशंस पढ़ें ध्यान से। नरेशन में लिखा है डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड रेशो। खत्म। दूसरी गुडविल है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो बैलेंस शीट के अंदर कभी नहीं आती है। बेटा बैलेंस शीट में अगर नहीं आएगी तो इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर डेबिट। मैंने आपको बताया था एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर डेबिट, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। कौन सी रेशो में? सेक्रीफाइसिंग रेशो। खत्म। गुडविल का ट्रीटमेंट खत्म। लास्ट फेज पे हम पहुंच गए हैं और वो है रीवैल्यूएशन। ये आ गया दोस्तों रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। बहुत ध्यान से इस स्लाइड को बहुत ध्यान से देखेंगे और आप सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। पहले मैं सारा लिख देता हूं जिससे दोस्तों आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर मैं आपको समझाता हूं इसमें क्या क्या चीजें हैं। पहली बात, केस नंबर 1 में क्या लिखा है? केस नंबर 1 में लिखा है, ध्यान से पढ़ना, रिवाइज्ड वैल्यूज, रिवाइज्ड वैल्यूज आर टू बी रिकॉर्डेड इन न्यू बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यानी नई बैलेंस शीट में रिवाइज्ड वैल्यू आएंगी। और फ्रेंड्स रिवाइज वैल्यू कब आती है? जब आप रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस किस रेशो में बांटते हो? ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो बांटने के बाद
कौन सी वैल्यूज आती हैं? रिवाइज्ड वैल्यू आती है बैलेंस शीट के अंदर। बट केस नंबर 2 पे चलते हैं। रिवाइज्ड वैल्यूज नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन न्यू बुक्स। बेटा नहीं रिकॉर्ड करनी। दैट इज, इसका मतलब जो पुरानी वैल्यूज हैं, ओल्ड वैल्यूज, जो पुरानी बैलेंस शीट की वैल्यू थी वही सेम आएंगी, विल रिमेन सेम। कहाँ पे? नई बैलेंस शीट में। पुरानी वैल्यूज ही नई बैलेंस शीट में आएंगी। तो क्वेश्चन ये है, सर रीवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस का क्या करेंगे? आप उसको सैक्रिफाइसिंग रेशो में, मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशो का मतलब गेनिंग टू सैक्रिफाइस, इस रेशो में बांट देंगे। तो ये था हमारा रीवैल्यूएशन भी खत्म। इसके अंदर हमने रीवैल्यूएशन के सारे पॉइंट्स ले लिए। बेटा फटाफट इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो आप सारे बच्चे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। उसके बाद हमारे पास सिर्फ इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं। मैं वापस आ जाता हूं आपके साथ। स्टॉप शेयरिंग कर दी हमने, और मैं अब सबसे पहले आप सब बच्चों को अनम्यूट कर रहा हूं आपके डाउट्स के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझसे बच्चों ने ऑफलाइन में भी पूछा था। चैप्टर नंबर 4, पेज नंबर है 4.27 और इलिस्ट्रेशन नंबर है 18। दोस्तों इसके अंदर इस एक क्वेश्चन में हमारे सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे। तो आप बच्चे जरूर इसको ट्राई करना, पीछे इसमें सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। मैं थोड़ा सा रीड कर देता हूं आपके लिए। मैंने आपको बताया हमारे इस चैप्टर में टोटल 4 स्टेप है। 1 2 3 4, 4 स्टेप है। उन 4 स्टेप्स को याद रखना। पहली चीज, अमर तरुण अखिल 3 पार्टनर्स हैं, उनकी रेशियो है 5-3-2। ये है ओल्ड रेशियो। नीचे लिखा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1। ये कौन सी रेशियो हो गई? न्यू रेशियो। तो पहला स्टेप होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो आप निकाल लेंगे, ये हो गया हमारा पहला। दूसरा, हम देखते हैं गुडविल। बेटा दूसरा केस होता है गुडविल। चेक करते हैं जरा। गुडविल सर बैलेंस शीट में तो है नहीं, क्या नीचे दे रखी है? पॉइंट नंबर 5 में लिखा है गुडविल वैल्यूड। आपको पता है गुडविल वैल्यूड की हम क्या एंट्री पास करते हैं? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। गुडविल का खत्म। थर्ड थर्ड केस था हमारा, बैलेंस शीट के अंदर ढूंढना 8 आइटम और यहाँ पे ढूंढना 3 आइटम। मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूं, आपने सॉल्व करना है। इन 8 आइटम में से मुझे एक मिला जनरल रिजर्व, एक मिला प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे मुझे कुछ नहीं मिला। अब इन दोनों का क्या करना है, पढ़ते हैं जरा ध्यान से। यहाँ लिखा है दे ऑल्सो डिसाइडेड जर्नल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैरिड एट सेम वैल्यू। बेटा कैरिड एट सेम वैल्यू यानी इनको कैरी करना है। कैरी का मतलब होता है इनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, नॉट डिस्ट्रीब्यूट। और आपको पता है अगर नॉट डिस्ट्रीब्यूट है, कैरी का मतलब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, इसका मतलब इनकी भी एंट्री क्या होगी? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। वेरी गुड। तो कैरी करना है एट सेम वैल्यूज, इसका मतलब गुल्लक को तोड़ना नहीं है, नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट। तो फोर्थ केस, लास्ट केस बचा है और वो है हमारा रीवैल्यूएशन। दोस्तों रीवैल्यूएशन के अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 पॉइंट्स हैं। इन चारों पॉइंट्स का आपने क्या बनाना है? रीवैल्यूएशन। और अब चलते हैं रीवैल्यूएशन के बारे में। बहुत ध्यान से पढ़ना। पार्टनर डिसाइडेड टू कैरी द असेट्स एंड लायबिलिटीज एट देयर एग्जिस्टिंग वैल्यू। मैंने बॉक्स बना दिया। आई रिपीट, partner decided to carry the assets and liabilities at their existing value। existing value का मतलब होता है पुरानी वैल्यू को as it is दिखाना है। और अगर पुरानी वैल्यू को as it is दिखाओगे
तो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट किस में बांट दोगे? गेनिंग टू सैक्रिफाइस। दोस्तों मैंने हिंट दिया है आपको, आप सब बच्चे जरूर ट्राई करना इस क्वेश्चन को, बिकॉज इस क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन का लॉस आ रहा है, इसलिए आप सब बच्चे ट्राई करेंगे। पीछे आंसर्स दे रखे हैं, और अगर कोई डाउट होगा तो हम लेंगे नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों चैप्टर खत्म हो गया है। कैपिटल एडजस्टमेंट अभी मत करना बेटा। उर्शिता मेरे से अलग से डाउट्स पूछ लेना। कैपिटल एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन आपको नहीं करने, जैसे लिखा है ना एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, तो ऐसे क्वेश्चन अभी आप नहीं करोगे, बिकॉज अभी इन चीजों पे डाउट है। अदरवाइज हमारा चैप्टर हो गया खत्म। आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। रिकॉन्स्टिट्यूट क्या होता है?